Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 10th biology practice set second. तो इसके पहले जो हम लोगों ने किया था उस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में किए थे हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे एमसीक्यू टाइप। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरा सेट कर रहे हैं जिसमें फिर 20 क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू टाइप ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू टाइप से हेडिंग बेस्ड को डिस्कस भी करते हैं, तो आपके लिए ईजी भी होने वाला है, तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, इफ़ द सलाइबा इज लैकिंग इन सेलेबरी एमाइलेज। कह रहा है अगर सलाइबा में सेलेबरी एमाइलेज नहीं पाया जाता, सेलेबरी एमाइलेज जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, तो कह रहा है कि अगर ये नहीं पाया जाता है, कहाँ से निकलती सेलेबरी एमाइलेज, सलाइबा कहाँ से निकलता है, सेलेबरी ग्लैंड से। देन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बकल कैविटी विल बी अफेक्टेड। कह रहा है माउथ में होने वाली कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो अफेक्ट हो जाती, माउथ बकल कैविटी में होने वाली कौन सी एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती, इसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि अगर आपके लार से निकलने वाला सेलेबरी एमाइलेज, जो सेलेबरी एमाइलेज निकलता है, अगर वो ना निकले तो कौन सी प्रोसेस आपकी ऐसी है जो अफेक्ट होगी, प्रभाव पड़ेगा जिस पे। तो यहाँ पर दिया गया प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से, तो इस पर तो कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड आपका स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, हाँ तो ये आपका अफेक्ट हो जाएगा, चूँकि स्टार्च पे काम करता है माइलेज और स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। यही कारण होता है कि ब्रेड आपको क्या लगता है, मीठा लगता है, जितने टाइम तक आप चबाते हैं उसे उतनी मीठी लगती चली जाती है रोटी आपकी। विच क्वेश्चन नंबर आपका है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द करेक्ट फंक्शन ऑफ टू कंपोनेंट आप पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। कह रहा है कि आपको करेक्ट फंक्शन बताना है किसका, दो कंपोनेंट हैं, दो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम है, ट्रिप्सिन है और कौन है, लाइपेज है। तो इनके बारे में आपको बताना कि इनका करेक्ट फंक्शन क्या होता है। कहाँ से निकलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज से निकलता है, उसमें एंजाइम पाई जाती है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक, तो आपको एमाइलेज और लाइपेज तो आपको बताना है। एक हमने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एंजाइम का एक चार्ट हमने सेंड किया था, वीडियो नंबर 5 या 6 में है, क्लियर। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तो उसमें पूरा चार्ट ही है कि कौन सी एंजाइम निकलती है, कहाँ पे एक्शन करती है और किस कंपोनेंट को तोड़ करके किस में कन्वर्ट करती है, सब कुछ उसमें बताया गया है। बहरहाल यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। तो कह रहा है पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है उसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या काम होता है, तो आपको बताना है ट्रिप्सिन और लाइपेज का काम क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए क्या होता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट किसको, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में डाइजेस्ट कर देता है, यानी उसके कंपोनेंट अमीनो एसिड में तोड़ देता है, और लाइपेज फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है। फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इमल्सिफाइड फैट में। लाइपेज फैट को कन्वर्ट करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम। कह रहा जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है, निकलती फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आती है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है, आप बताइए। फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो अगर आप पढ़े होंगे, दूसरे वाले टॉपिक में है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाली टॉपिक में आपको डिस्कस किया गया है, तो उसमें बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। तो उसमें बताया गया है कि क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में, तो यहाँ पर आपको जो बताना है कि अगर जो ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके सन क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में किसको बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन बन कहाँ से आता है, इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो आप बताइए ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है, वाटर ब्रेक डाउन करता है और किसमें टूटता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक, विच आर द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, याद करिएगा इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है उसको आपको बताना है। निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए बुक का क्वेश्चन है और इस कारण से इसका पेज थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, क्लीन नहीं आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको परिश्रम करनी, हालांकि मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपको इसका आंसर करना है मोमेंट। यहाँ पे एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, तो ये तो क्लियर ही है, आपको एनर्जी चाहिए लाइफ प्रोसेस के लिए। ऑर्गेनिक ग्रो विथ टाइम, ऑर्गेनिक टाइम से ही ग्रो करता है, विदाउट टाइम के कोई ग्रो नहीं करता, हर एक चीज़ को मेच्योर होने की एक टाइमिंग होती है।
मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस एमंग सेल, कह रहा है मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस एमंग सेल, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है आपका, सी वाला क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, ए। उसके बाद आपका दिया क्या, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी, तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को रिपेयर कर लेता है। आपने पढ़ा था कि हील एंड रिपेयर द बोन, तो जब हील मतलब होता है कि आपकी चोट को भर लेना, जब आपको चोट लगती है तो उस चोट को भरने का भी काम कर लेता है ऑर्गेनिज्म, और अगर बोन फ्रैक्चर होता तो उसे भी मेंटेन करके ज्वाइन करने का भी काम कर लेता है, तो दोनों काम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया सेल के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, ऐसा गलत है। सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है और वहाँ पे भी मॉलिक्यूल के मूवमेंट होते हैं। द इंटरनल एनर्जी यानी सेलुलर एनर्जी जो होती है रिजर्व इन ऑटोट्रॉप इज, कह रहा है कि ऑटोट्रॉप में इंटरनल एनर्जी यानी सेलुलर एनर्जी किस फॉर्म में रिजर्व की जाती है, किस रूप में उसे रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है, आपको बताना है रिजर्व किस रूप में होती है। तो इसका आंसर आपको करना है। तो आपको मैंने कई बार बताया इस बात को कि जो ग्लूकोज प्लांट के पास एक्स्ट्रा होता है उसे वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेता है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर्स इन फोटोसिंथेसिस, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा घटना है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होती। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये तो 100% करेक्ट है, ऐसा होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तो आपको बताना है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन, नहीं ये नहीं होता है, ऑक्सीडेशन ये वाला रिएक्शन नहीं होता है, ये आपका गलत है। तो डज नॉट अकर्स वाला आपको बताना है, तो आपका सी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। और उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कह रहा क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, चूँकि वो कह रहा है कि नॉट करेक्ट आपको बताना है, तो आपका ए वाला सी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन, कह रहा है कि स्टोमेटा जो आपने पढ़ा था कि स्टोमेटा की एक ऐसी संरचना थी, 1 मिनट में बता रहे हैं, ऐसे एक संरचना आपने पढ़ी थी स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा के बारे में आपने पढ़ा था, तो आपको याद होगा ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। तो यही पूछ रहा है कि ओपन स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा किसके कारण होते, किस पे निर्भर करता है, कब स्टोमेटा ओपन हो और कब स्टोमेटा क्लोज हो जाए। तो आपको बताना है कि किस पे निर्भर करता है, तो जल्दी से बता दीजिए, बोलिए। वाटर एंड गार्ड सेल पे, किस पे, वाटर पे और गार्ड सेल के ऊपर निर्भर करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, दिस इज, कह रहा बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, तो आपको ये बताना है कि प्लांट नाइट्रोजन को किस रूप में एब्जॉर्ब करता है, यही आपका आंसर करना है। तो जल्दी से बता दीजिए। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स में, किस में, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स में आपने क्लास 9th में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है, उसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और लिग्यूमिनस में पाई जाने वाली राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया है, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप जाकर के क्लास 9th की नाइट्रोजन साइकिल पढ़िए, तो छोटा सा एक पैरा है उसमें आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे आप खुद ही नाम से पता कर लेंगे कि आपका कहाँ पे है, तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। और उसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 98 पे देखेंगे। द फर्स्ट एनर्जी टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज, कह रहा है कि वह कहाँ पे एंजाइम मिलता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ पे एंजाइम का मिक्सचर होता है, कहाँ पे एंजाइम मिक्स करना होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि एंजाइम कहाँ पे सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिक्स होता है। तो इसका आंसर आपको करना है, जल्दी से बोलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम कहाँ मिलता है, सबसे पहले सलाइवा से निकलता है और आपके कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, सिलेबरी ग्लैंड से निकलता है, माउथ में ही निकल करके आपके फंक्शन में यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काम करना शुरू कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो जल्दी से बता दीजिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। हेट्रोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड ओन फूड, कह रहा है हेट्रोट्रॉपिक आदमी जो होते हैं वो अपना भोजन सिंथेसाइज नहीं करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्लियर,
और उसके बाद है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल्स इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। कह रहा है कि इन विच फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऐसा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है द फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता, तोड़ देता आउटसाइड में, बाहर ही, एंड बॉडी एंड एब्जॉर्ब, और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के बाहर ही फूड मटेरियल की एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है और फिर उसे एब्जॉर्ब करता है, जिसके बारे में बताना है। तो 100 क्वेश्चन है 100 नंबर का, तो इसको जल्दी से बता दीजिए। तो ये जितने भी आपके सेप्रोफाइटिक होते हैं सब इसी में आ जाएंगे। ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ये सभी किस में आ जाते हैं? पहले ये आपके सड़े गले पदार्थों को गलाता है, जब वो गल जाते हैं तो उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके अपने न्यूट्रिएंट को फुलफिल कर लेता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट एज दे अकर्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। कह रहा है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। मैंने आपसे कल ही कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम को आप क्रम से याद कर लीजिए। तो यहाँ बताइए कौन सा आपका सही है। अब आपके सामने ऑप्शन है, आप देख करके खुद ही ऑप्शन को टिक करिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं आपको बताने वाले हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आप इसको गौर से देख लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट एज दे अकर्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मानव के पाचन तंत्र में या पाचन नलिका के करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। कौन सा पार्ट पहले आता, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, यानी करेक्ट सीक्वेंस को आपको बताना है। इसका आंसर आपको करना है, चाहे आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में करिए, चाहे आप अपने ग्रुप में करिए, जहाँ पे आप कर सकते हैं आप करिए। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे? 60 क्वेश्चन को करेंगे, फिर वेरी शार्ट करेंगे, फिर शार्ट करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको डिस्क्रिप्टिव में कराया जाएगा जब डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी। तो आई होप कि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।